जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग इस बात की चर्चा करें कि घर की अशांति को कैसे दूर किया जाए। भाई, किसी ने कुछ कर धर दिया, बड़े बड़े तुर्रम खान लोग पड़े हैं, आप सही सलामत हो, खा पी अच्छे से रहे हो। कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते हैं। अपना पैसा खर्च करके किसी दुष्ट तांत्रिक से मिलके आपके प्रति कोई कार्रवाई कर दी, बस। अरे बहुत से मुल्ला मौलवी बैठे हैं, गली गलियों में दुकान खोले बैठे हैं, जो यही सब उल्टे सीधे काम करते ही हैं। उसमें कमाई अच्छी होती है। कुछ भैया पुंजारी लोग भी हैं जो इससे कमा रहे हैं। तो ये सब गलत बातें हैं और गलत बात का नतीजा भी गलत ही मिलेगा उनको। को अभी नहीं पता है, मगर फिर भी हमें क्या लेना देना। अपने को तो सुरक्षा चाहिए, तो कैसे सुरक्षा बनाई जाए। उसे किसी ने कुछ कर धर दिया, वो परिवार तबाह होना शुरू हो जाता है। घर में कलह क्लेश, पैसे की तंगी, कोई काम न बनना, आए दिन बीमारी बनी रहना, ये सब या जो सब हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भगवती पीताम्बरा ही एकमात्र सहारा है हम सभी का, जो दुश्मनों के ऊपर भरपूर प्रहार करती हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भगवती पीताम्बरा का आप सभी सहारा लें। भगवती पीताम्बरा दुश्मनों के लिए महाकाल हैं, और भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र बहुत गजब का है। इसलिए मैं बार बार आप सभी साधकों से आग्रह करता हूँ, अपने मूल मंत्र को 36 लाख तक पहुँचाएं, जो यौगिक क्रिया के द्वारा ही संभव है। हमने पहले भी बता रखा है यौगिक क्रिया किस प्रकार की जाए, उसका आप अक्षरतः पालन करें। 36 लाख होने में समय नहीं लगेगा। फिर आप जो भी प्रयोग करोगे बहुत ही तीव्र उसमें ये मूल मंत्र काम करेगा। तो आज हम एक ऐसा प्रयोग बताते हैं जिसको करने से धरा तो कटेगा ही, घर में सुख शांति आएगी और दुश्मनों के ऊपर भी ज़बरदस्त प्रहार होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो कौन सी क्रिया है? भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र द्वारा ही यह क्रिया संपन्न की जाएगी। तो सर्वप्रथम हम अपने माँ का भोग लगाएंगे। उसमें 2 लड्डू बेसन के और 1 कप में शराब, ये भोग में हम अर्पित करेंगे। और अपने बाईं ओर मृत्युंजय भैरव, जो माता श्री के भैरव हैं, मृत्युंजय भैरव, इनकी स्थापना करेंगे। यानी एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जलाएंगे और मिट्टी के पात्र में दही और उबली हुई उड़द, या फिर काली उड़द जो है उबली हुई, और उसके बगल में दही, और मिट्टी के पात्र में देना है। और वहीं पर शराब एक प्याले में करके दे देंगे। ये बाईं तरफ हो गया। और अपने दाहिनी तरफ
पंच देवता का भोग लगाते हैं। पंचदेव भोग बोलते हैं। अब उन पंच देव के भोग में एक मिट्टी के पात्र में 5 मिठाई रखते हैं अपने दाहिनी तरफ। और मूल मंत्र का 1000 बार जाप कर दें। ओम ह्रीं बगरमे स दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये हमारा मूल मंत्र है। इसको जितना अधिक जागृत कर ले जाओ उतना तीव्र काम करेगा। अब आपने चौमुखा दीपक और मृत्युंजय भैरव का पूरा सामान दे दिया। इधर पंच देवों का भी सामान दे दिया। अब आप मूल मंत्र का जो है शुरू कर दीजिए 1000 जाप। 1000 जाप पूरा होने के बाद इसका हवन करते हैं दशांश पद्धति के अनुसार। तो हवन सामग्री वही होगी, पीली सरसों है, अब खड़ी हल्दी होगी, हल्दी के गोटेदार हल्दी होगी, खड़ी हल्दी, पिसी हुई हल्दी नहीं होगी, और सरसों होगी, हड़ताल होगी। उसमें माल कांगनी डालना हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं। काली मिर्च जरूर होगी, सेंधा नमक होगा और लाल मिर्च भी होगी। इन सभी को शराब से जो है सान लो। कड़वा तेल से नहीं सानना है, शराब से। तो कितने आइटम हो गए? एक काली मिर्च हो गई, दूसरा सरसों हो गई, पीली वाली सरसों, हल्दी की गांठ हो गई, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ, और लाल मिर्च हो गई, सेंधा नमक हो गया, और शराब से इनको सान लिया गया। इनसे आहुतियाँ दी जाएंगी। ओम ह्रीं बगरमे स दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। एक आहुति पड़ गई। इस तरह से एक माला की आहुति देना है। अब भैया हवन के बाद तर्पण आप दारू से करें, तर्पण दारू से करें। ओम ह्रीं बगरमे स दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा तर्पयामि। बाएं हाथ में माला होगी और दाहिने हाथ तर्पण, मतलब कि ओम ह्रीं बगरमे स दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा तर्पयामि। बाएं हाथ में माला होगी और दाहिने हाथ से यूँ हाथ से शराब उठाई और यूँ डाल दिया हवन कुंड में। एक माला का तर्पण हो जाएगा। और 10 बार मार्जन होगा। अपने ऊपर शराब को फूल से छिड़कना है। ओम ह्रीं बगरमे स दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा मार्जयामि। मार्जयाम कहते हुए फूल से शराब उठाई और अपने ऊपर छिड़क लिया 10 बार। फिर अपना गुरु भोज करा दो। तो गुरु भोज तो सबसे बाद में होगा। अब हवन हो गया, तर्पण हो गया, मार्जन हो गया। अब आप जो है अग्नि को शांत करें। अग्नि जो जल रही है प्रज्वलित है तेजी से, कुछ देर बैठे रहें। उसके बाद दही से अग्नि को शांत कर दें। दही ले लो आधा किलो कम से कम, और उसको अग्निकुंड में डाल दो तो अग्नि शांत हो जाएगी। अब उसमें से राख निकालो और राख निकाल के उसको टीका मातासी के लगा दो और अपने भी लगा लो राख से। अब रात 11 बजे
आप भैरव के जो चौमुखा दीपक जल रहा है और जो वहाँ पे मिट्टी के पात्र में उनका भोग रखा है, वो उठा के ले जाइए जलता हुआ दीपक और किसी चौराहे पे रखाइए। और पंचदेव का जो भोग है उसको चिड़ियों को खिला दीजिए, दूसरे दिन ही चिड़ियों को खिला दीजिए। अब ये क्रिया संपन्न हो जाती है। जब चौमुखा दीपक ले जाते हैं तो थोड़ा होशियार होकर जाना, कभी कभी कुछ खतरे भी आ जाते हैं, क्योंकि जितनी अलाए बलाएँ हैं इन सब की छटाई होती कायदे से इस मंत्र द्वारा, इस क्रिया के द्वारा। और घर में खुशहाली आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा और जो शक्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, उनका भी निपटारा माँ भगवती पीताम्बरा कर देती हैं। इसलिए आप मूल मंत्र का अधिक से अधिक सहारा लीजिए, उसको अधिक से अधिक 36 लाख जल्द से जल्द पहुंचाने की आप प्रयत्न करें। नित्य जाप करे जो 5000, विजय पावे बहु बारंबार, बलराम की जय जयकार। इसके पूर्व हमने मृतका योनि के बारे में बताया था, उससे उठा के जनन संस्कार पूर्ण करते हैं। तो मातृका यौन के बारे में भी हम देखते हैं कि आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाए, इससे भटकन न होने पाए। और भगवती पीताम्बरा हमारे सभी साधकों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और उनके दुश्मनों से भी उनकी रक्षा और सुरक्षा करने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।